आस्तिक नास्तिक क्या होता है न होता है, लेकिन मैं कहता हूं आपसे आग्रह पूर्वक, किसी भी प्रकार के उलझन में न उलझते हुए यथार्थवादी बनिए। देखो जल्दी यथार्थवादी बनिए और अपने आंख से जो आप अपने सामने देखते हैं उसे तुरंत ब्रेन में भेज दीजिए। 1 सेकेंड नहीं लगता है और तदुपरांत आप निर्णय लेते हैं कि मैं हाथ से क्या करूं, ओठ से क्या बोलूं, पैर किस ओर ले जाऊं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे वृद्ध जनों ने ढेर सारी बातें आपको इतिहास की उकेरी, बट मैं अपनी चंद बातों को आप सबों से अपनी विचारधारा के रूप में शेयर करना चाहता हूं। आप यथार्थवादी बनिए, आप सामने वाले का सम्मान करिए, आपका मान स्वयं बढ़ जाएगा। वरना आपकी छुट्टी पल भर में इतनी सी ब्लेड से कंठ काट के कर दी जाएगी। इसलिए जहां कहीं हो, आप अपने आंख से देखते हुए, ब्रेन का सहारा लेते हुए सामने वाले का सम्मान करिए। उसी दिन हमारे सबसे महान तथागत बुद्ध का साम्राज्य कायम हो जाएगा। हम सभी जहां हैं उसके द्वारा विखंडित किए गए छतरी के नीचे हैं, अच्छा है, लेकिन समेट के चले जाइए। सबसे पूर्व संविधान आपको स्वतंत्रता देती है। माता पिता अपने संबंधियों द्वारा नामों को बदलने का, रखने का किसी प्रकार का अड़चन कोई नहीं कर सकता है। आपकी विचारधारा वैज्ञानिक सोच की होनी चाहिए। संविधान के 51A में बाबा साहब ने आपके अंकित कर छोड़ा है, वह आपके लिए, वह किसी और के लिए नहीं। 51A आपके लिए छोड़ा है। क्यों के लिए? कि आने वाले कल में हमारे बच्चे जब पढ़ के कुछ देखेंगे तो उस दिन समझेंगे कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। सरकार को निर्देश दिया गया है कि आप वैज्ञानिक विचारधारा को प्रोत्साहित करेंगे, न कि 11 दिन का तपस्या करेंगे। मैं कहीं नहीं जाते हुए मैं आना चाहता हूं यथार्थ पे। हमेशा देखिए, गौर करिएगा, कोशिश करिए कि हमारे ओठ पे हिंदू नाम का शब्द न आवे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वह अवैधानिक करार दिया गया है और बंद कर दिया गया है। और ब्रेन में जिस किसी को दम हो, स्वयं समीक्षा कर ले कि यह सनातन शब्द किसका है दिया हुआ। देखिए, आपका है, आपके पूर्वजों का दिया हुआ है। अगर हम मंथन न कर सकते हो तो उस कदर लोगों के पास बैठ जाइए, वो आपको निचोड़ के दिखा देगा कि यह सनातन शब्द कहां से आया है। आपके वंशज का है, आपके वंशज का है। हमेशा यह से याद रखिए कि सरकारें 5 प्रकार की होती है। पंचायत स्तर पे होती है, जिला स्तर पे होती है, प्रखंड स्तर पे होती है, राज्य स्तर पर होती है, केंद्र स्तर पर होती है। गौर करिए कि हम जहां हैं वहां से किस हाल में है और कहां कब्जा कर सकते हैं, और जग जाइए उसके लिए। आप स्वतंत्र हैं अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लेने के लिए, किसी की आवश्यकता नहीं है। आप में किसी चीज की कमी छोड़ी नहीं है आपके पूर्वजों ने, लेकिन पूर्वजों के दिए गए धरोहर को कोई लूट रहा अगर हो तो फिर किस लिए आप जीवित हैं? जिंदा लाश है क्या? हमें इस बात को अपनी समीक्षा करते हुए देखनी है। हमें कदापि किसी की समीक्षा नहीं करनी है। हमेशा हमें अपनी समीक्षा करनी है कि हम कितना दोषी हैं। हमेशा अपनी समीक्षा करनी है, न कि हमें सामने वाले की समीक्षा करनी है। अगर हम सामने वाले पे कुछ बोले तो हम हर हाल में बोले कि हमारे बाबू का टोपी कितना अच्छा है, वाह बाबू का नाक कितना अच्छा है। क्यों के लिए हम बोले कि नाक में एक तरफ छेदा कर लिया और दूसरा तरफ नहीं है किया, कैसन है रे? एगो माँ के तरफ से किया तो एगो बापू के तरफ से छेदा कर लेता नहीं।
हमें तो कल को मिला आदमी कि हमने राम मंदिर में 500 दिया। हम कहलिए आप हमसे मिला होता 4500 4600 हमसे ले लिया होता, 5100 दे दिया होता। क्योंकि अगर आप दुश्मन को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करोगे तो आप कमजोर हो जाओगे। पहले दुश्मन को तो आर्थिक रूप से मजबूत करो, तब न तेरी शक्ति ग्रो करेगी। हाथ जोड़ के बैठ गया आगे, महालेखाकार ऑफिस का स्टाफ था, कहता सर अभी तो हमको मन हो रहा है कि अब हम अभी से अभी जाकर के उसे रुपया छीन के ले ले। कहले नहीं नहीं नहीं। और लोग कहने लगा सर आप तो भर रात इसका नींद खराब कर दिया, अभी सो नहीं पाएगा, हम जान गए। तो मेरा कहना है जो है मेरा रूठा सदस्य, इनमें से वो भी है मेरा, है भटका। जिम्मेदारी मेरी है कि उसे मैं जागृत करके अपने पास ले आऊं, अपनी विचारधारा में ले आऊं। वह नहीं है गैर मेरा, भटक गया है। आज ही इस 11th आवर के दौर पे हम भटके हुए हैं चौराहे पे। हमें सबों को समेट के जागृत करके ले आना है। वह होगा कैसे? हमसे कोई रूठ गया, जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उसे मना कैसे लूं। मुझे मनाना है और हर हाल में मनाने का प्रण लेना है। वो होगा कैसे? अपना नाक छोटा करेंगे, दिल बड़ा करेंगे। अपना नाक छोटा करेंगे, दिल बड़ा करेंगे। वो मेरा है, मेरा ही रहेगा, मेरा हो के रहेगा। ढेर सारी बातें हो रही हैं जागरूकता की। विषय बहुत सुंदर रखा गया है और इस विषय में मैं छोटा सा अंश लेता हूं। हमारे सबों ने कहा है जिंदगी मेरे बस में न थी, मृत्यु मेरे बस में न है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि जिंदगी मेरे बस में है और इस 10 उंगली के मुट्ठी में है। उसे सजाना होगा आपको अपने यथार्थवादी विचारधारा से, वैज्ञानिक विचारधारा से। ढेर सारी चर्चाएं हुई, मैं बहुत खुश था कि जो भी मैं नहीं जान रहा था आज यहां आके बहुत कुछ जान गया। अहो भाग्य मेरा, मैं इन लोगों के लिए क्या लाया, कुछ न लाया। भाग्यशाली तो मैं ठहरा कि आके इतनी ढेर सारी बातें अपने परिवार के सदस्यों से ले लिया। तो हमेशा देखना है कि मैं कहां लाभान्वित नहीं हो रहा हूं। मैं तो पल पल लाभान्वित हो रहा हूं, तब हो रहा हूं जब मैं अपनों के बीच होता हूं। हर हाल में मैं लाभान्वित हो जाता हूं। इसी के बाद ढेर सारी बातें हो रही थी, तो इसी कड़ी में मैं कहता हूं अगर कुछ करना है तो पहले अपने करो, अपने परिवार में करो, तब फिर पड़ोस को देखना। पहले अपने जगो। मैं स्वयं अपने को बताता हूं, अपनी बात बोलने में कहीं झिझक नहीं है। अपनों के पास मैं पूरी जानकारी के साथ अपना नाम बदल लिया। जहां कोई सचिवालय पटना एमएलए एमपी कोई पूछता है, बेधड़क बोल देता हूं अनिल कुमार बौद्ध। तो कब से बौद्ध हुए? जब से बुद्धि जगी बुद्धिस्ट हो गया। जब से गोबर में गणेश देख रहा था तब तक अंधभक्त था। स्पष्ट बोलता हूं। और आज तक मैंने किसी मनुवादी को नहीं देखा कि वह तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से मेरे सामने 5 मिनट टिक सके। भागना पड़ा है। और मैं कहता हूं मेरे बच्चे डेरा पे आते हैं, मेरा पूजा का स्थल देखता है, खुश होता है। पत्नी को मालूम होता है, उन्हें आती है। हम करिए इसके सामने तुमको छोड़ देंगे, बोलो कब तुम छूटने के लिए तैयार है। तुम अपनी मर्जी से चुन लो, जब तुम छूटने के लिए तैयार होगी मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन मैं इस पूजा स्थल में किसी का किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं हूं। मैं चलता फिरता लाइब्रेरी भी खोल लिया, कुछ किताब इसी कदर खरीदते रहता हूं, अपने लोगों को देते रहता हूं पढ़ने के लिए। इसलिए मैं सबों से आग्रह करता हूं कि आपके पास जो है उसे रखिए मत। जितना जल्दी मौका मिले अपने के पास जाके परोस दीजिए। आपका जो सबसे दूर बैठा अपना है उसमें बांट दीजिए। यही एक शक्ति ऐसी है, जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा और आप उतना ही गौरवान्वित होइएगा। लोग मुझसे कहता है, मैं कहता हूं संशय तो मुझे है ही नहीं 100 वर्ष जीने और स्वस्थ आयु जीने में,
क्योंकि मैं जानता हूं कि इस शरीर और इस प्राण का कनेक्शन कहां से है। मैं उसे किसी कीमत पे कमजोर नहीं होने दूंगा और 100 प्लस पाऊंगा। और मैं दावा करता हूं कि सारे लोग इस चीज को समझ ले तो 100 प्लस वो रहेंगे ही रहेंगे, कहीं संशय नहीं है। सब कुछ के दोषी हम हैं, गुनाहगार हम हैं, और आज हम भटक रहे हैं चौराहे पे और रो रहे हैं कि हम अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए सारे अचल धरोहर को संजो कर न रख पा रहे हैं, संभाल कर न रख पा रहे हैं। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं हूं। जिस चीज की जानकारी मुझे हुई मैंने अपनों के साथ परोसा नहीं। तो समय का ध्यान रखते हुए मैं आगे कुछ न कहते हुए और एक बात अपनी कह देता हूं। मैं प्रण किया हूं कि मैं जीते जी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, अपने शरीर को इतना तंदुरुस्त करके रखूंगा, लेकिन मेरा हैप्पी डिपिट होके जाएगा शपथ पत्र कि मुझे मरने के बाद अविलंब हॉस्पिटल पहुंचाना है। जो मेरे पास होगा वहां मेरा सर्जरी होगा, जितना अंग प्रत्यंग मेरा सही होगा वो सब निकाला जाएगा, फिर उस बचे हुए मलबे को जमीन में नहीं दफनाया जाएगा, वो कहीं न कहीं चोटी पे छोड़ा जाएगा, जो किसी का मेरा बचा हुआ अवशेष किसी का भोजन बनेगा। मैं सब दिन से सोच के रखा हूं कि मैं जीते जी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए, जितनी कसरत करने पड़े या जो करना पड़े, लेकिन मरने के साथ तुरंत हॉस्पिटल जाऊंगा। तो प्रण करनी होगी, और जो आप प्रण कर लीजिएगा वो पूरा होगा। यह परिवेश आपको साथ देगा इस मोबाइल या रेडिएशन के युग में या प्रदूषण के युग में, लेकिन आपको तैयार होना पड़ेगा। अब हमने पाया है लाभ इसका। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए कहना चाहूंगा कि एक चीज जरूर गौर करिएगा, सब कोई सब जगह वर्ग दो है, एक कमेड़ा वर्ग है, एक लुटेरा वर्ग है। पहचानने की क्षमता डेवलप करिएगा कि लुटेरा कौन है और कमेड़ा कौन है। कमेड़ा आपका परिवार है, गौर करिएगा। अगर हमें पेपर पे आना पड़ेगा तो बाबा साहब द्वारा दिए गए SC ST OBC में मैं आऊंगा, वरना कहीं नहीं मैं आऊंगा, क्योंकि मैं मूल निवासी हूं। देखते जाओ, पुष्ट दर पुष्ट, पुष्ट दर पुष्ट देखते जाओ, यहां से बढ़ते बढ़ते कहां आप संजोते हो। अगर हम आंख मूंद के स्वीकार कर ले कि मैं MK बौद्ध, कोई कहता है सनोज रजक, वो कहे SR बौद्ध, तो आप कहिए कि उसके सामने कौन टिकेगा, हमको बताइए। हम ओपनली बोलते हैं और बहुत ज्यादा सफलता भी पाए हैं। सफलता भी पाए हैं, ऐसा नहीं कि हमारे सामने आज तक एक शख्स नहीं मिला। इधर 15 दिन पहले की घटना बताते हैं। 20 दिन दलाई लामा साहब जो आए थे बोध गया, तो हम गए थे वहां। तो हमारे साथ में बक्सर के एक वकील साहब थे, सीनियर एडवोकेट। वो कहते क्या पंडित जी, हम दौड़े उसको घेरे, हम नहीं देखे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी को पूरा गया पंडित जी, कितना पढ़ रहा FRCS की डिलीट। अब वो भागना चाहे, हम ओकरा घेर रहे हैं। हमने ये एंटीना के बल पे तू पढ़ ले, हाँ इस एरिया में ये एंटीना धारी कैसे आ गई? अरे भाई, तुरंत 50 आदमी जमा हो गया। हमने हंगामा हंगामा हंगामा, इस स्थल पे एंटीना धारी, इस स्थल पे एंटीना धारी। हालत उसका खराब हो गया भागते भागते। तो हम सबों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमेशा अपना नाक छोटा करिए, अपना दिल बड़ा करिए, अपनों को अपनाने का प्रयास करिए, हमें करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जय हो मूल निवासी, जय हो।